अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि और बेशक हमने इनके पास ऐसी किताब कुरान लाए जिसे हमने अपने इल्म की बिना पर मुफस्सल यानी वाज़े किया, वो ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। यानी कुरान मजीद का तारुफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में यूं फरमाया कि ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल और वसीला से जो किताब कुरान मजीद हमें मुयस्सर आई है, उसकी तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि ये वो किताब है जिसके अंदर हिदायत भी है, मारिफत भी है, अपने बयान और मौज़ूआत में वाज़े भी है, और फिर ईमान रखने वालों के लिए रहमत भी है। तो ये तीन अलग चीजें इस एक आयत से कुरान मजीद की तारीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई। आइए पहली चीज को देखते हैं कि फरमाया ये मुफस्सल किताब है, यानी कुरान मजीद इल्म का मंबा है। हर शय जो तख्लीक की गई है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया, और फिर फरमाया कि उसे फकत बयान नहीं किया बल्कि उसको वजाहत से बयान किया, वाज़े कर दिया है। इसलिए फरमाया कि ये मुफस्सल किताब है। इसीलिए कहते हैं कि कुरान मजीद दर हकीकत इल्म का मंबा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबी सूरत में हमारे दरमियान रख दिया। दूसरी बात इसी आयत से जो वाज़े है कि फरमाया कि फिर ये सिर्फ इल्म का मंबा ही नहीं है बल्कि ये किताब हिदायत भी देती है। इससे एक बात ये वाज़े हुई कि कोई किताब मज़ामीन का मजमुआ ही क्यों ना हो, कोई किताब मालूमात का मजमुआ ही क्यों ना हो, जितनी मर्जी जिल्दों पर ही मुश्तमिल क्यों ना हो, मगर जरूरी नहीं कि हर किताब हिदायत भी देती हो। अगर ये ना होता तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि ये किताब इल्म का मंबा है तो बात काफी थी, लेकिन उसने वजाहत से आगे फरमाया कि नहीं, इल्म का मंबा तो है ही लेकिन साथ ये हिदायत भी देती है। यानी इस किताब में जो कुछ है वो अपने अंदर इतनी सलाहियत रखता है कि वो अपना मुताला करने वाले को हिदायत अता कर सके। बाकी तहरीरें, किताबें ये सलाहियत नहीं रखती। कुरान वो सलाहियत रखता है जिसकी तरफ इशारा यहाँ पर किया गया है कि ये हिदायत भी देता है। क्योंकि अमूमन अगर देखा जाए इल्म, मुताला, तालीम हासिल करना, उसका कोई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हुआ करता है, उसका कोई मकसद हुआ करता है। अगर निगाह में कोई मकसद ना हो तो मुताला एंडलेस नहीं होता। कोई टारगेट होता है ना जिसे अचीव करना है। आप अपने मुताले से कुछ हासिल करना चाहते हैं। आप इंजीनियरिंग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप मेडिसिन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप लॉ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप अच्छे लॉयर बनना चाहते हैं। कोई एक एंड पॉइंट है जिसको आप हासिल करना चाहते हैं उस इल्म के जरिए। तो मंजिल ना हो तो इल्म की सही बेकार है। तो हाज़रीन गिरामी, साइंटिफिक दुनियावी उलूम के सामने मंजिल ना हो तो इल्म की कोई वक़्त नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि तमाम उलूम का मंबा उस मौला की किताब जो खुद खालिक है हर शय का, उसकी किताब बगैर मकसद और बगैर मंजिल के हो? ये मुमकिन नहीं। इसलिए उसने कहा ये इल्म का मंबा है, यानी इस पर लोग चलते हैं इल्म की राह पर,
और फिर इसमें साथ मंजिल का तयन भी कर दिया है, ये तुम्हें हिदायत देती है। यानी वो इल्म का मजमुआ है जो मंजिल की खबर देता है, और वो मंजिल हिदायत है जो इंसान को मुयस्सर आ जाती है। और फिर फरमाया कि सिर्फ ये हिदायत नहीं देती, इसके अंदर एक और खास बात भी है जो बाकी किताबों में नहीं है। तो पूछा क्या? ये सिर्फ इल्म का मंबा ही नहीं, इसके पढ़ने वाले को फकत हिदायत ही मुयस्सर नहीं आती, बल्कि ये मोमिनीन के लिए शिफा भी है। फिर हिदायत के बाद जो लोग ईमान हासिल करते हैं इस पर, इसमें अपने ईमान को कायम कर लेते हैं, उनको शिफा भी देती है और उनके लिए रहमत भी है। शिफा के बारे में मुख्तलिफ अहादीस मुबारका है। कुरान मजीद की शिफा से मुतल्लिक मुख्तलिफ मुकामात पर इरशाद गिरामी हुआ। कभी फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम, ये कुरान मजीद में शिफा है जा बजा, यहां तक कि कई सहाबाए कराम बयान फरमाते हैं कि किसी का गला खराब हो जाता तो उसको तजवीज किया जाता कुरान की तिलावत करो, इससे तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा, क्योंकि मोमिनीन के लिए इसमें शिफा है। तो ये जो हम दम करते हैं, करवाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फूकते हैं, वो इसलिए क्योंकि कुरान में मोमिनीन के लिए शिफा है। तो ये वो किताब है सुभान अल्लाह कि इल्म का मजमुआ भी है, इसमें हिदायत भी है, इसमें शिफा भी है और रहमत भी है। रहमत कैसे है कि रहमत तो खुद ब खुद बन जाएगी कि जब जिसको हिदायत मुयस्सर आ जाएगी उसकी हर जहमत चली जाएगी, तो खुद ब खुद रहमत बन जाएगी, उससे हर अजाब टल जाएगा। उसके लिए फिर किताब रहमत बन गई कि जिसकी जिंदगी में आकर उसकी जिंदगी से दोज़ख दूर कर दे, उसके लिए इससे बड़ी और रहमत क्या है। जिस किसी को दुनिया में मिले और उसको राह रास्त दे दे, उसको जिंदगी गुजारने के सलीके सिखा दे, उसकी मईशत सवार दे, उसकी मुआशरत सवार दे, उसकी सियासत सवार दे, उसका दीन सवार दे, उसकी दुनिया सवार दे, उसके जीने का चलन ढंग दुरुस्त कर दे, तो इससे बड़ी रहमत उसके लिए क्या है। तो इसलिए फरमाया कि ये रहमत भी है।